Hi guys, welcome to my YouTube channel DKJ English. I am back with the tense again. Let's see what the present perfect continuous tense is. हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ चुके हैं, एक्शन एंड एक्शन दोनों. अब आज बारी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. ये टेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस दोनों में फर्क है, और इसके साथ अक्सर लोग सिंस फॉर का यूज करना शुरू करते हैं. वैसे मैं सिंस फॉर का भी प्रयोग करने नहीं जा रहा हूँ. अभी सिर्फ टेंस के कंसेप्ट को देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, फिर बैठ करके एक नहीं 2 या 3 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, मिनिमम 2 सिंस एंड फॉर के यूज पर. और तब तक मैं आपको खुला छूट दे रहा हूं कि आप पुस्तकों को पढ़ें, जो भी किताब आप एक्सेस कर सकते हैं उनको पढ़ें. कहीं से भी जो वीडियो आपको देखने को मिलता है या ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं, जरूर सिंस फॉर पर पढ़ के रखिएगा. और फिर जब हमारा क्लास होगा तो जरूर कंपेयर करें, इसलिए इंतजार कीजिए उसका. तो आज अभी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो चलिए हम प्रेजेंट में 2 कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, एक कंटिन्यूअस जिसको इम्परफेक्ट कहते हैं और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस. इस तरह हम 2 नॉन एक्शन भी पढ़ते हैं, सिंपल नॉन एक्शन और परफेक्ट नॉन एक्शन हो चुका है. तो 2 कंटिन्यूअस है. एक है बिंदु पर जारी काम. जब हम कहते हैं लड़के खेल रहे हैं, मैंने एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अभी, और लड़के खेलते आ रहे हैं, ये आ रहे हैं क्या करना है, ये आ रहे हैं का क्या प्रयोग है, ये क्यों आया, क्या बताने के लिए आया. तो आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो जिसके मार्कर्स है इस टेंस के, सिर्फ इस बात को कहने आया कि काम अवधि पर जारी है. लेंथ ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं. अवधि बोले अवधि पर जारी. काम हो कि गुण की अवस्था हो. मैंने पहले ही कहा टेंस तब होगा जब काम गुण अवस्था को समय के साथ जोड़ेंगे, और समय 2 ही रूप में आएगा, या तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट और इन द फॉर्म ऑफ पीरियड. समय 2 ही रूप में व्यक्त होता है. इस टेंस में समय पीरियड के रूप में आता है, अवधि के रूप में रहता है. यह काम को अवधि पर दिखाता है. चलिए देखते हैं. तो बराबर मैं टेंस के कंसेप्ट को समझाने के लिए शुरू दिन से ही हम उसका टाइम कंटिन्यूअम को खींचते हैं, जिसको हम काल कहते हैं. तो मान लेते हैं ये, चलिए इधर देखिए, ये आदि काल से टिक 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 करता हुआ आया है. टाइम कंटिन्यूअम है ये टाइम कंटिन्यूअम. ये हमेशा निरंतर जारी रहता है, कभी नहीं रुकता, निष्कांत है, न इसका शुरुआत है. यहां तक पहुंचा है. ये प्रेजेंट पॉइंट है जहां हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. जब मैं वीडियो बना रहा हूं हम लोग इस पॉइंट पर हैं. तो इस पॉइंट पर अगर जारी काम है, मान लीजिए यहां, तो ये यहां सिर्फ यहां जारी होता तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट होता. जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, इम्परफेक्ट पढ़ाई हो चुकी है. लेकिन ये कैसा टेंस है कि ये जब यहां प्रेजेंट था, जब समय यहां पहुंचा था तो कोई काम शुरू हुआ, और समय आगे बढ़ते गया, काम भी बढ़ते गया, समय बढ़ते गया, और आज समय यहां पहुंच गया है अभी. तो जब शुरू हुआ था तो यहां प्रेजेंट था, काम हमने यहां शुरू किया था, उस समय प्रेजेंट था. काम प्रेजेंट में ही शुरू होता है, प्रेजेंट में ही समाप्त होता है. तो जब यहां शुरू हुआ था काम तो उस समय ये प्रेजेंट था, और अब यहां तक आया है चलते हुए समय के साथ समानांतर. जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, काम भी उसके समानांतर चलता गया. तो जो कल प्रेजेंट था और अब ये प्रेजेंट हो गया, तो इसका मतलब ये पास्ट हो गया, राइट. तो जब शुरू हुआ था प्रेजेंट था, तो यहां से लेकर के यहां तक ये जो पीरियड है जिस पर काम चला है, तो ये जो पीरियड है इस पर काम को दर्शाने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, राइट. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बतलाता है? काम कैसा काम जारी, कैसा जारी, अभी इस बिंदु पर नहीं,
ये अवधि पर जारी है, और यहां से यहां तक जो काम चला है, जो प्रेजेंट तक से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम। तो वर्तमान काल के समय अवधि पर लगातार चल रहे या जारी रहे कार्य को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग करें। तो बहुत आसान है। वर्तमान काल के समय अवधि पर ये जो पीरियड है, इस पर जारी काम को व्यक्त करने के लिए टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अक्सर कहता है कि इस टेंस से पता चलता है कि काम पहले शुरू हुआ, अभी भी जारी है, और लगता नहीं कि अभी तुरंत समाप्त होने वाला है। राइट? तो इम्परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फर्क है? परफेक्ट कहता है अभी काम जारी है, अभी चल रहा है, और ये क्या कहता है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, अब भी जारी है, यानी पहले से चल रहा है, अब भी जारी है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू फिनिश, ये तुरंत समाप्त होने भी नहीं जा रहा। चलिए, इसलिए इसके मार्कर्स क्या हिंदी में, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो, आ रहा हूं। ये क्यों कहा? ये आ रहा है का मतलब क्या है कि सिर्फ यह बतलाने के लिए कि पता चले कि काम वर्तमान के अवधि पर चला है, पीरियड पर चला है, बिंदु पर नहीं। अब कई बार आप ये पहचान नहीं भी दे सकता है और पीरियड दे देगा, तो पहचान नहीं भी दे, टेंस का कंसेप्ट होता है, कहना चाहिए वह 10 दिनों से पढ़ते आ रहा है, लेकिन कई बार वो आ रहा है छोड़ देगा, कहेगा वह 10 दिनों से पढ़ रहा है। तो आप बोलेगा रहा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, नहीं, 10 दिन, तो 10 दिन आकर के क्या कर रहा है, काम को किस पर दिखा रहा है, पीरियड पर। तो कायदे से तो उसको आ रहा लगाना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको टेस्ट करने के लिए, या फिर जान करके ऐसा कह दिया कि भाई हम पीरियड तो बता ही दिए 10 दिन, तो क्या जरूरत आ रहा देने का। हाँ, जब समय का जिक्र नहीं रहता है तब हम स्पष्ट आ रहा है, आ रही लगा करके इसको व्यक्त करते हैं। सावधान रहिएगा, वह 10 दिनों से इस काम को करते आ रहा है, he has been doing this work for 10 days। कभी बोलेगा वह 10 दिन से करते आ रहा है, 10 दिनों से करते आ रहा है, तो आप आ रहा देखकर चकमा मत करिए, 10 दिन क्या हुआ है, तो भी वही होगा he has been doing this work for 10 days। अब इसको थोड़ा डिफाइन करने इंग्लिश में, दिस टेंस is used in the speaking of an action which stretches, or you can say continues, over a period of time in the present। फिर एक बार सुन लीजिए, this tense is used in the speaking of an action which continues or stretches over a period of time in the present। And about markers you already know, आ रहा है, आ रही है, आ रहे हो, फिनिश। स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे वाक्य को खड़ा कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट। एफर्मेटिव में हम लोग एसर्टिव में हमेशा सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जब इंटरोगेटिव होता है तो क्रम बदलता है। हैव ऑब्लिक हैज ए फाइनाइट, तब तो बोले थे नो फाइनाइट, नो टेंस, नो सेंटेंस, नो क्लॉज भी जोड़ दीजिए, बड़ी काम की चीज है फाइनाइट। प्लस बिन प्लस before present participle, it gives the sense of continuity, plus object etc, right? ये स्ट्रक्चर हो गया। अब अक्सर बुक में देखते हैं और सर जी लोग को भी देखते हैं, इसके साथ सिंस फॉर भी ऐड करते हैं। आप ऐड ना करें, शो होता तो हम रूल में ही लिख देते सिंस फॉर। सिंस फॉर का प्रयोग इस टेंस में अच्छा होता है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर का यूज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट नॉन एक्शन में तो बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि वो भी अवधि पर गुण अवस्था था, इसलिए वो रूल में नहीं। हाँ, समय का जिक्र होगा, इफ द टाइम इज मेंशन्ड, इन दैट केस वी मेक यूज ऑफ सिंस और फॉर एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन नहीं समय दिया हुआ है तो फिर सिंस फॉर आना ही नहीं है। सिंस फॉर आगे देखेंगे
कि पास्ट परफेक्ट, एक्शन, नॉन एक्शन, कंटिन्यूस, उसमें भी होता है। लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर, इस टेंस को कर लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद बैठ करके आराम से सिंस फॉर का स्टडी करेंगे। तब तो मैंने शुरू में कह दिया, आपको समय दे रहे 2 दिन का, आप कंपेयर करने के लिए दूसरे सोर्स से पढ़ते रहिए तब तक, और तब फिर कंपेयर कीजिएगा जो कैसे सिंस फॉर की पढ़ाई हुई या होगी, कंपेयर कीजिए। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स। वह यहां काम करते आ रहा है, he has been working here। तुम परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हो। दूसरा, you have been preparing for the examination। हम लोग देश की सेवा करते आ रहे हैं, we have been serving the country, serving the country। कोई प्रॉब्लम कुछ आसान आसान, पिताजी इस विद्यालय में पढ़ाते आ रहे हैं, ये पिताजी अपने हैं, इसलिए इसमें आर्टिकल देने की जरूरत नहीं, चर्चा हो चुकी है पिछले वीडियो में। फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। राम और श्याम एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। राम एंड श्याम हैव बीन, राम एंड श्याम हैव बीन फाइटिंग विथ ईच अदर। एक बार फिर ईच अदर बोले लिखोगे, राइट। वे लोग अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं। दे हैव बीन रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। अब यहां देखिए इनजस्टिस, जस्टिस का उल्टा इनजस्टिस। नाउ जस्टिस का बहुत प्रयोग है, न्याय के लिए भी करते हैं, न्यायाधीश के लिए भी करते हैं, लेकिन जस्ट का उल्टा अनजस्ट होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यस, नेता बेरोजगारी पर भाषण देते आ रहा है। द लीडर हैज बीन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। द लीडर हैज बीन डिलीवरिंग अ स्पीच ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, क्यों अमीर लोग गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं? ये प्रश्नवाचक है, इंटरोगेटिव, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन। क्यों अमीर लोग गरीबों का शोषण करते आ रहे हैं? सब पीरियड पर चल रहा है। Why have the rich been exploiting the poor? Why have the rich been exploiting the poor? Sign of interrogation. अब यहां गौर से सुनिएगा, ध्यान से। ये सारे सरल थे, एग्जाम्पल से, एक्सरसाइज है, बना लिए, है ना। कौन सी लड़की सिन्हा जी को प्यार करती आ रही है? तो आप तो टेंस को देख करके बना देंगे। Which girl has been loving Mr. सिन्हा? लेकिन आपको बताया गया है लव, हेट, सी, फील, फियर, टेस्ट, स्मेल, ऐसी बहुत सी क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, तो ये भी तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अब क्या उपाय? अब इसको एक टेंस नीचे चलिए, परफेक्ट में चलिए, एक्शन है तो प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन होगा। अब यहां होगा which girl has loved Mr. सिन्हा। अब जरा बताइए, अगर इसमें हम समय दे देते सिंस फॉर, तो किस टेंस में आ जाता? बनना तो इसको जब भी लव, हेट, सी, फियर, फील, टेस्ट, स्मेल से बनाना है, इनका कंटिन्यूअस नहीं बनेगा तो परफेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर इसी सेंटेंस को देते, कौन सी लड़की सिन्हा जी को 10 वर्षों से प्यार करती आ रही, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट में आया कि नहीं सिंस फॉर? Which girl has loved Mr. Sinha for 10 years? फिर बचपन से बोल देते तो आप बनाते Which girl has loved Mr. Sinha since childhood? तो फिर since आया कि नहीं for? अब जिस सूरत में आया हो, एक्सेप्शनली आया हो, लेकिन आया तो। अब लास्ट, ये तो मेरा मन करता आपको छोड़ दे, लेकिन नहीं, मन करा तो आपको सेंटेंस देके छोड़ दे। अब बनाते, लेकिन हम बना देते। वह कोई काम नहीं करते आ रहा है। आप देखिएगा, गौर से सुनिए, यही फर्क है। 99% ऑनलाइन क्लासेस, 99% बुक्स,
लेट अलोन टीचर्स, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये सभी निगेटिव बना देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये नहीं बनेगा अगर आप बना देते हैं ही हैज नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, गलत। अब ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव नहीं बनेगा। आप नहीं कह सकते हम 2 घंटों से नहीं पढ़ते आ रहे हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ते आ रहे हैं कैसे हो जाएगा? लेकिन लोग बना देता है, हम देखते हैं। वी हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, फॉर 3 days, खूब झूम झूम के नाच नाच के बता रहे हैं, लेकिन आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव, आपको नहीं मिलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव, लेकिन फिर भी करते हैं। तो बात क्या किया जाए? इसीलिए मैं बोलता हूं सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को कहिए ये सही ज्ञान है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस का निगेटिव नहीं बनेगा। अब बोलेगा सर कारण क्या है, तो सुन लीजिए कारण। जब काम होगा लगातार चलेगा तब ना पीरियड पर होगा, और जब काम हुआ ही नहीं तो कंटीन्यूअस कहां से होगा? बताइए। आप खाएंगे तब ना खाते आ रहे हैं, और खाना शुरू ही नहीं किया, खाने का काम ही नहीं किया, तो उसको कंटिन्यूटी कैसे दिखाएंगे भैया? किस चीज की कंटिन्यूटी? समय की कंटिन्यूटी। समय तो हमेशा कंटिन्यूस है, वो हमेशा फ्लो में है। देखिए यहां काम होगा तब ना यहां तक आ रहा है तो पीरियड हुआ, खेलते आ रहा है, पढ़ते आ रहा है, लिखते आ रहा है, शुरू हुआ तो काम चला आ रहा है। लेकिन जब काम हुआ ही नहीं तो कंटिन्यूस किस चीज का? जब काम हुआ ही नहीं तो कंटिन्यूअस कहां से होगा भैया? इसीलिए इसका निगेटिव नहीं बनाया जाता। आप कभी नहीं बनाएंगे ना, कभी देखेंगे अच्छी बुक्स में, जर्नल्स में, या फिर स्टोरीज में, नॉवेल में नहीं मिलेगा आपको। इसकी जगह पर प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। तो अब देखिए ज्ञान की बात, मजे की बात, करेक्शन की बात, एनीवे तो क्या होगा? अब आप बना, वह मेरी मदद करते आ रहा है तो ठीक है, किया तो जारी है, और किया ही नहीं मदद तो आ क्या रहा है? तब तो बोलेगा आज दिल्ली से गाड़ियां नहीं चलती आ रही है। कितना हास्यास्पद है, प्रीपोस्टरस, रिडिकुलस। गाड़ी चलेगी तब ना चलती आ रही है, जब चली ही नहीं तो ये ना बोलेंगे कि आज दिल्ली से गाड़ियां नहीं चली है, कि नहीं चलते आ रही हैं, काम हुआ ही नहीं तो आ क्या रहा है? कंटिन्यूअस क्या है? एनीवे एनफ। अब सिंस फॉर की चर्चा अलग से करेंगे। थैंक यू, सी यू, बाय।